हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी राम राम सा, खम्मा गणिसा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए आज हम कक्षा 4 की क्लास 4th की वर्कशीट नंबर 4 है वो सॉल्व करते हैं। अब तक हमने 3 वर्कशीट है वो आपको उपलब्ध करवा दी है। यदि आपने नहीं देखी है तो वहाँ जाके आराम से प्लेलिस्ट में जाके आप ब्राउज कर सकते हैं और अपनी जो प्रीवियस वर्कशीट है उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जैसे कि हम हमेशा करते आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है। जैसे मैं अपने सन का नाम लिख देता हूं, अर्नव सैनी, ARNAV, अर्नव सैनी। भाई आपको यहाँ पर है ना ये नाम नहीं लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है। जो भी आपका नाम है वो नाम लिखना है। जिस डेट को आप सोल्व कर रहे हैं उस डेट को आपको यहाँ नोट डाउन करना है। ठीक है, जिस भी तारीख को आप सोल्व कर रहे हैं। और यदि किसी तरह की आपको कहीं कोई दिक्कत आती है, समझने में कोई दिक्कत आती है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। आपके प्रश्न का मैं तुरंत जवाब दूंगा। ठीक है, तो आगे देखिए। इसमें करना क्या है बेटा, रीड द पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को, जो हमें ये पैराग्राफ दे रखा है, इसको पढ़ना है। आंसर द क्वेश्चंस, और इस पैराग्राफ के आधार पर ही हमें नीचे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इन क्वेश्चंस का जवाब देना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पैराग्राफ में दे क्या रखा है, उसके बाद में हम क्वेश्चंस पर जाएंगे। देयर वाज अ बर्ड नेम्ड पिकॉक। तो एक बार एक बर्ड का मतलब होता है क्या बेटा, पक्षी। तो एक बार क्या था, पक्षी, और उसका नाम क्या था, पिकॉक। तो एक पिकॉक पक्षी था। पिकॉक मीन्स आप अच्छी तरह जानते हैं, मोर। अब बेटा देखिए यहाँ पर पिकॉक्स फेदर, जो पिकॉक के जो फेदर का मतलब होता है पंख। जो पिकॉक के फेदर हैं वर ग्रीनिश ब्लू, तो वो ग्रीनिश ब्लू थे, अर्थात हरे और नीले कलर के थे। इट वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट्स ब्यूटी। तो उसको, वेरी का मतलब होता है बेटा बहुत, तो उसको बहुत, प्राउड का मतलब होता है गर्व, तो उसको बहुत गर्व था ऑफ इट्स ब्यूटी, अर्थात सुंदरता पर। वन डे, एक दिन, वन का मतलब एक, वन डे एक दिन, अ फॉक्स, एक लोमड़ी, पॉइंटेड टुवर्ड्स इट्स लेग्स। तो उसने पॉइंट किया, इशारा किया, किसकी तरफ, इट्स लेग्स, इसकी टांगों की तरफ, एंड सेड, और कहा, क्या कहा, पिकॉक ओ मोर लुक एट योर लेग्स, अपनी टांगों की तरफ, लेग्स का मतलब है टांगों की तरफ, लुक मतलब देखो, दे आर वेरी अगली, वो बहुत अगली, अगली का मतलब होता है बदसूरत, तो वो बहुत, वेरी मतलब बहुत, तो वो बहुत बदसूरत है। इट वाज शॉक्ड, वह शॉक्ड हो गई, अचंभित रह गई, विद सच कमेंट, इस कमेंट से। उसको तो लग रहा था यार मैं तो बहुत सुंदर हूं और ये ऐसा अगली अगली बात कर रही है। ठीक है, एंड का मतलब होता है बेटा और वाज एंग्री, और एंग्री हो गई, एंग्री मतलब नाराज हो गई, विद द फॉक्स, अर्थात जो फॉक्स है लोमड़ी से वो नाराज हो गई। इट ऑल्सो फेल्ट अशेम्ड, और उसको क्या है, शर्मिंदगी महसूस हुई, ऑफ इट्स लेग्स, अपनी टांगों पर, एंड ऑलवेज, और ऑलवेज का मतलब होता है बेटा हमेशा, हमेशा, ट्राइड टू हाइड, और हमेशा ट्राई मतलब कोशिश की, टू हाइड, हाइड का मतलब होता है छिपाना, तो छिपाने की कोशिश की, क्या छिपाने की, देम उन्हें, अर्थात उसने अपनी टांगों को हमेशा छिपाने की कोशिश की, अंडर इट्स फेदर्स, इसके पंखों के नीचे। तो ये हमारा सेंटेंस, हमारा जो पैराग्राफ हो गया। अब इसके आधार पे हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हुज फेदर आर ग्रीनिश ब्लू। हुज का मतलब होता है किसके, हुज का मतलब क्या होता है, किसके। आप अलग से स्पेलिंग लिख सकते हैं और स्पेलिंग याद कर सकते हैं ना। तो किसके पंख है वो ग्रीनिश ब्लू थे, तो किसके पंख थे, पिकॉक्स फेदर। तो ये रहा हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट। पिकॉक्स, यहां से आपको लिखना है पिकॉक्स फेदर्स वर ग्रीनिश ब्लू, यहां तक लिखना है। ठीक है, तो आप लिखिए मेरे साथ, पिकॉक्स फेदर्स, भाई यहां पर आर है ना तो इसलिए वर नहीं लिखेंगे वहां, फेदर्स आर ग्रीनिश ब्लू, ग्रीनिश ब्लू। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डिड फॉक्स से, जो फॉक्स है उसने से मतलब होता है बेटा
कहना। तो लोमड़ी ने क्या कहा, तो देखिए उसने क्या कहा, सेड पिकॉक लुक एट योर लेग्स दे आर वेरी अगली। तो यहां पर लिख देंगे हम फॉक्स सेड, SAID। तो फॉक्स ने, लोमड़ी ने क्या कहा, इसको ऐसा कैसे उतार देंगे, देखिए पिकॉक, पिकॉक, फिर ये हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन, लुक एट योर लेग्स, अपनी टांगों की तरफ देखिए, दे आर वेरी अगली, वे बहुत बदसूरत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी में हम आते हैं बेटा। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, राइट द अपोजिट वर्ड्स। तो हमें क्या करना है, ऑपोजिट वर्ड्स लिखना है, अर्थात विलोम शब्द लिखना है। विलोम का मतलब उल्टे अर्थ जो होता है, जैसे रात का ऑपोजिट क्या होगा, दिन, ठीक है, सुंदर का बदसूरत, ठीक है। तो ऐसे ही हम देखिए, तो ब्यूटीफुल का क्या होगा, ब्यूटीफुल का जो ऑपोजिट होगा वो हमें इसी में से ढूंढना है, कहीं से नहीं देना है। तो देखिए इसका क्या होगा, ये ब्यूटीफुल का ऑपोजिट ये रहा, ठीक है, अगली। तो आपको यहां लिख देना है UGLY, अगली। अब नेवर का मतलब होता है बेटा कभी नहीं, नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं। तो इसका अपोजिट क्या होगा, न कभी नहीं का हमेशा। तो हमेशा वाली स्पेलिंग हमारी कहाँ है, ये रही। तो इसको हम ऐसे कैसे उतार देंगे, ALWAYS, ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा। अब देखिए थर्ड है हमारा नाइट। नाइट का मतलब क्या होता है, रात, है ना। तो रात का उल्टा क्या होगा, दिन। तो दिन वाली स्पेलिंग हमारी कहां पर आई है, ये देखो DAY, डे मीन्स दिन। तो इसको हम ऐसे किसी उतार देंगे, DAY, डे मीन्स दिन। ये क्या है, डे, डे मीन्स दिन, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर चल आगे बढ़ते हैं हम। डिड द पिकॉक फील अशेम्ड ऑफ इट्स लेग्स। तो क्या जो मोर है उसको अपनी टांगों पर शर्मिंदगी महसूस हुई, यस। तो हम यहां लिख देंगे हाँ, यस, यस। द पिकॉक, हम यहाँ इट भी लिख सकते हैं, द पिकॉक भी लिख सकते हैं, है ना। मैं यहाँ इट लिख देता हूं, यस इट फेल्ट, FELT, ये एफ है बेटा ना, FELT फेल्ट अशेम्ड, ASHAMED, अशेम्ड ऑफ इट्स लेग्स, ओके। आइए हम लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, राइट द नेम ऑफ आवर नेशनल बर्ड। जो हमारा नेशनल बर्ड है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है ना। तो उसका नाम लिखना है हमें। तो उसको लिखेंगे क्या हम, पिकॉक, PEACOCK। बस हमारी यहाँ वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखिएगा। सर्दियाँ बहुत पड़ रही है ना।